जय माता दी। मेरे सभी प्यारे माता रानी के भक्तों को, जो भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, माता रानी उनके घर में हमेशा खुशियां बरसाए, यही हमारी कामना होगी। दोस्तों, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी राशियों की किस्मत खुलने वाली है। उससे पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण 54 साल बाद लगने जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। साथ ही जानें क्या भारत में यह दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से आरंभ होगा। साल 2024 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि आरंभ होने से ठीक एक दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अब से ठीक 54 साल पहले यानी 1970 में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था। आइए जानते हैं साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा और इसका क्या महत्व होगा। सूर्य ग्रहण और सूतक काल का समय शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि लगेगा। 8 अप्रैल को रात में 9:12 से शुरू होकर 1:25 तक इसकी अवधि रहने वाली है। बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। कहां-कहां दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण अलास्का को छोड़कर संपूर्ण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सहित कुछ उत्तरी भागों में, आयरलैंड, इंग्लैंड के कुछ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों और कनाडा में देखा जा सकेगा। साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे पहले मेक्सिको के मजाटियन शहर में दिखेगा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण रात में 9:12 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का खग्रास प्रारंभ 10:10 से होगा। सूर्य ग्रहण का मध्य रात में 11:47 पर रहेगा। खग्रास समाप्त मध्य रात्रि 1:25 पर। सूर्य ग्रहण रात में 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में साल के पहले सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। 8 अप्रैल को लगने वाली इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट 50 सेकंड तक सूर्य पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा, यानी इस अवधि तक सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। ऐसे में अमेरिका के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 1 शारदीय नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और महत्व के बारे में। धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 1 शारदीय नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और महत्व के बारे में। ट्रेंडिंग वीडियोस। चैत्र नवरात्रि 2024 कब से होगी? शुरू हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 08 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात
8:30 होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किस भी तरह कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर आएंगी देवी दुर्गा। इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण मां का वाहन घोड़ा होगा। माता का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने वार से तय होता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर मां का आशीर्वाद पाया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का महत्व। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा दिन नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा दिन नवरात्रि के छठें दिन देवी के षष्ठम रूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सातवां दिन नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता काल रात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। 9वां दिन नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है इस दिन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण काफी लाभकारी साबित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। प्रमोशन या नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। धन लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे। व्यापारी कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण सुखद परिणाम लेकर आएगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उन्हें इस दौरान नौकरी मिल सकती है। धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय अवधि में आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए भी सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने रिश्तों में अहंकार न आने दें। इस समय अवधि में कार्यशैली में सुधार होगा। साथ ही पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे। नौकरी और व्यापार में उन्नति होने से धन लाभ होगा। कहीं निवेश किया हुआ है तो उसमें भी फायदा होगा। एक से अधिक आमदनी के स्रोत बनेंगे। कर्क करियर को लेकर अब तक जो परेशानियां थीं वह नहीं रहेंगी। बिजनेस हो या नौकरी आपको सब जगह सम्मान मिलेगा। आपके अंदर हताशा का भाव समाप्त होगा।
और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। धनु, मान सम्मान, धन आदि में वृद्धि होगी। जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे वह पूरे होंगे।